हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के यूजी एडमिशन प्रोसेस 2021 और 22 को लेके कि आखिर इसका एडमिशन जो है कब से स्टार्ट होगा, कब जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे, जिसके बाद जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो है इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसके बिना जो है आप यहाँ पे एसवाइएल में जो है एडमिशन नहीं ले सकते। साथ में जो है इसकी क्लासेस जो है कहाँ पे होती है, यानी कि रेगुलर कॉलेज में होती है या फिर जो है कहाँ पे होती है। साथ में जो है क्या क्लासेस लेना कंपलसरी है या फिर जो है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं। तो आज हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और साथ में क्या एसवाइएल में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है क्या दिल्ली में रहना जो ज़रूरी है या फिर नहीं है, तो इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और साथ में जो है एसवाइएल में जो है टोटल कितने फीसिस है अलग अलग कोर्सेज़ के, आज हम पूरे डिटेल में जो है इसी सवालों के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि डी यू एसवाइएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जो भी छात्र हैं यूजी 2021 और 22 सेशन में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है इसका एडमिशन स्टार्ट होगा, कब जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अगस्त में जो है निकल सकते हैं, क्योंकि डीयू के रेगुलर कॉलेज के जो छात्र हैं उनके जो है जुलाई लास्ट तक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है जब इसके एडमिशन प्रोसेस यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है जब उनके ख़त्म हो जाते हैं, तब एसवाइएल का जो है रिलीज़ किया जाता है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अगस्त में आपका जो है मिड अगस्त तक जो है आपका भी एडमिशन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपके भी फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना जो है एसवाइएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि swail.du.ac.in है, इस पर जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन आप जो है खुद से कर सकते हो या फिर साइबर कैफ़े का जो है हेल्प लेके यहाँ पे जो है आप एडमिशन ले सकते हो। अब जो है आता है सवाल कि इसको लेके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों मैं साफ साफ आपको बता दूं कि इसको लेके जो एलिजिबिलिटी है वो जो है टोटल आपका जो है 40% होना चाहिए अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज में जो है अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आपको जो है पासिंग मार्क्स जो है 12th में होना चाहिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बीए प्रोग्राम या फिर जो है बीकॉम प्रोग्राम के लिए। और अगर आपको ऑनर्स कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो अलग अलग ऑनर्स कोर्सेज का जो है अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे इंग्लिश ऑनर्स की मैं बात करूँ तो मिनिमम जो है आपका 65% होना चाहिए 12th में, और इंग्लिश में खासकर या फिर कोर में या फिर इलेक्टिव में कम से कम जो है आपका 70% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो है एसवाइएल में यूजी में जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बिना जो है आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। बाकी अब जो है आता है कि इसका जो है कितने कोर्सेज एसवाइएल जो है करवाती है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एसवाइएल जो है टोटल 5 कोर्सेज करवाती है, जिसमें से जो है बीए प्रोग्राम, यहाँ पे आप देख भी सकते हो बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और साथ में जो है बीए इंग्लिश ऑनर्स। टोटल 5 कोर्सेज जो है यूजी में करवाती है एसवाइएल, जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो। इसके अदरवाइज जो है किसी और कोर्सेज में जो है आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आप किसी और विश्वविद्यालय या फिर डीयू के रेगुलर कॉलेज में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एसवाइएल जो है यही टोटल 5 कोर्सेज करवाती है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो या फिर जो है एडमिशन ले सकते हो। और इसको लेके जो है मैंने क्राइटेरिया बता दिया है। आपको अगर बीकॉम ऑनर्स में लेना है तो आपका जो है 55% टू 60% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 55 तो होना ही चाहिए। बाकी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए जो है आपका 45% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी हमने जो है बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम का बता दिया है कि आपको जो है पासिंग मार्क्स होना चाहिए 12th में, फिर जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना 12th पढ़ा हो, यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से अब जो है हम आते हैं कि इसकी क्लासेस जो है कहाँ पे होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्लासेस को लेके ही कन्फ्यूजन है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि क्या रेगुलर कॉलेज में हमारी क्लासेस होती है, जहाँ पे रेगुलर के बच्चों के साथ हमारी क्लासेस ले सकते हैं क्या। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि साफ साफ जो है इसकी क्लासेस जो होती है वो डीयू के कुछ डिपार्टमेंट, कुछ कॉलेज जो है उसमें सेंटर दिया जाता है, और ये जो है सैटरडे या फिर जो है संडे के दिन जो है आपकी क्लासेस को अलाउड किया जाता है और वहाँ पे जाके आपको जो है वो क्लासेस लेना होता है। और ये जो है हफ्ते में 1 दिन होता है, तो आपको उसी दिन क्लासेस मिलेगी जिस दिन रेगुलर कॉलेज का जो है छुट्टी होता है, यानी कि संडे को या फिर जो है सैटरडे को या फिर कोई सरकारी छुट्टी होता है, उस दिन जो है ये क्लासेस होती है। अब आता है कि क्या क्लासेस लेना कंपलसरी है या फिर नहीं है।
तो दोस्तों बहुत सारे छात्र हैं जो इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्लास लेना क्या कंपलसरी है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं अलग एरिया से आते हैं, कोई जो है बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई जो है यूपी से आ रहा है, कोई अलग पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, और ऐसे में जो है क्लासेस लेने के लिए जो है उन्हें बार बार ट्रेवल करना पड़ सकता है, क्योंकि वो दिल्ली में रह नहीं रहे हैं। तो इसी को लेके जो है वो कन्फ्यूजन में है कि क्या क्लासेस लेना जो है कंपलसरी है, क्योंकि हम चाहे तो क्या क्लासेस नहीं ले सकते या फिर जो है ले ही सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये क्लासेस लेना जो है कंपलसरी नहीं है। टोटल आपको जो है 20 एक सेमेस्टर में आपको जो है पूरे 20 क्लासेस टोटल मिलता है, और 20 क्लासेस में जो है आप चाहे तो ले भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। एक क्लासेस जो है कंपलसरी नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अटेंडेंस में इसका मार्क्स जो है नहीं जुड़ता है। एसवाईएल में रेगुलर कॉलेज में है अटेंडेंस का मार्क्स होता है, इसलिए जो है क्लासेस लेना कंपलसरी होता है। एसवाईएल में ऐसा कोई जो है कंपलसरी नहीं है, इसलिए जो है आपका अटेंडेंस का मार्क्स भी जो है जुड़ता नहीं है। अब आते हैं हम कि एसवाईएल में जो है एडमिशन के लिए क्या दिल्ली में रहना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, खासकर जो अलग अलग एरिए से आ रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि बिहार है, झारखंड है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, या फिर जो है अदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, एमपी हो, राजस्थान हो, जहाँ के छात्र जो हैं डीयू में पढ़ने आते हैं, और डीयू के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं होने के कारण जो है वो एसवाईएल में अप्लाई करते हैं। और ऐसे में जो है वो छात्र इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या हमें क्लास लेना जो है कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ऐसे में जो है हम ठीक से कोर्सेज भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में जो है दिल्ली में रहना जो है हमारे लिए, खासकर ज़्यादातर वो गरीब परिवार से आने वाले छात्र, उन्हें जो है रहना संभव नहीं है। तो क्या हमारा ये क्लास लेना जो है कंपलसरी या फिर जो है दिल्ली में रहना जो है क्या कंपलसरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में रहना जो है छात्रों को कंपलसरी नहीं है जो एसवाईएल में एडमिशन लेना चाहते हो। हालांकि कुछ समय में जब आपका एडमिशन हो जाएगा एक बार कंफर्म, तो आपको जो है कम से कम एक बार आना होगा, और उसके बाद एक बार के बाद जो है आपको दोबारा नहीं आना होगा। हालांकि वो भी नहीं आना है, लेकिन कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है तो वो जो है जमा करने के लिए आपको आना होगा। उसके बाद जो है आप अपने एरिए में जहाँ पे भी रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप क्यों ना रह रहे हैं, वहीं से आप जो है इसका कोर्सेज जो है आप कर सकते हो। लेकिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए जो है आपको एक बार जो है 6 महीने में आना होगा, क्योंकि अब जो है सेमेस्टर सिस्टम जो है एसवाईएल में लागू हो चुका है। यानी कि साल में आपका वह 2 बार एग्ज़ाम होगा, यानी कि 6-6 महीने पे, और ये जो है एग्ज़ाम आपको देना ही होगा। ये कंपलसरी है दोनों एग्ज़ाम, यानी कि साल में दोनों एग्ज़ाम जो है आपको कंपलसरी है देना, और तभी जो है आपको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए जो है आपको एग्ज़ाम देने के लिए आना ही होगा। बाकी जो है आप जो है अपने एरिए में ही रहे, जिस राज्य से आ रहे हैं वहीं पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लासेस लेना भी ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं हम फीस पे कि फ़ीस इसका कितना है। तो दोस्तों इसकी फ़ीस जो है अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ खासकर बीए प्रोग्राम की और बीकॉम की, तो इसका जो है 4500 के आसपास जो है इसके फीसेस हैं, जिसमें जो है आपको ये फ़ीस जो है जमा करना होता है रजिस्ट्रेशन के समय ही, और ये जो है डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है, और उसी समय आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है जमा करना होता है। तो आप जब भी एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उसी समय ये फ़ीस का जो है ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑनर्स कोर्सेज में खासकर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स का जो फ़ीस है अराउंड जो है 5000, यानी कि 5000 के आसपास जो है आपको फ़ीस देना होगा, जमा करना होगा। और यही जो है टोटल एसवाईएल का फीसिस है, और ये जो है पूरे साल यानी कि दोनों साल का होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी और सेकेंड सेमेस्टर का भी, यानी कि दोनों सेमेस्टर का है। आपको दूसरे सेमेस्टर में जो है अलग से कोई फ़ीस जो है जमा नहीं करना होगा। हो सकता है कि एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आपको 400-500 रुपये लिया जाए, लेकिन और भी कोई फ़ीस जो है अदर फीसेस जो है आपको नहीं लिया जाएगा। बाकी उसी में जो है आपको स्टडी मटेरियल भी जो है उपलब्ध करवाया जाएगा एसवाईएल की तरफ से। और एसवाईएल की तरफ से जो स्टडी मटेरियल होता है ये प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है, जो कि एसवाईएल की तरफ से खुद का अपना जो है ये स्टडी मटेरियल होता है। और ये जो है एसवाईएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sval.du.ac.in है, इस पर भी जो है अपलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ से भी जो है छात्र डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है उन्हें मिल जाता है हर एक बार। बाकी उम्मीद है कि आपको जो है फ़ीस के बारे में पता ही चल गया कि आपको जो है टोटल 5000 के आसपास फ़ीस जो है लगेगा, और इसी फीसेज में जो है आपको दोनों सेमेस्टर जो है निकलेगा। बाकी आई कार्ड जो है आपका एडमिशन के कुछ समय बाद जो है लगभग 1 महीने के अंदर जो है रिलीज़ कर दिया जाता है एसवाईएल की वेबसाइट पे। फिर जो है आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जो है लॉगिन करके वहाँ से जो है आई कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही जो है फ़ीस स्लिप जो है जनरेट कर दिया जाता है एसवाईएल की तरफ से।
और उसमें जो है आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में और क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है आपका, तो उसमें जो है रहता है। और तो इसी तरीके से जो है आपका एसवाइएल में एडमिशन होगा। तो उम्मीद है कि जो है पूरी डिटेल में आपको जो है पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी यही है कि आपको जो है एडमिशन फॉर्म जो है अगस्त तक रिलीज़ कर दिया जाएगा और फिर जो है आप एसवाइएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो है खुद से अप्लाई कर सकते हो या फिर जो है साइबर कैफ़े में जाके आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट जो है आपका एडमिशन होगा। आपको जो है कुछ नहीं करना है। जैसे डीयू के रेगुलर कॉलेज में जो है ये होता है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद कट ऑफ निकलता है और उसके बाद अगर आपका नाम आता है किसी कट ऑफ में तब जाके आपको जो है उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। लेकिन एसवाइएल में जो है ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको फीस जमा करना होता है जिस भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एसवाइएल के 5 कोर्सेज में, और उसके बाद जो है आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। बाकी जब भी एडमिशन स्टार्ट होगा हम इस पे वीडियो पूरे डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।